फिजिकल सिक्योरिटी में ensuring such type of incident do not happen। इसका मतलब फिजिकल सिक्योरिटी का सिंपल मतलब होता है अपने कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप, ऑफिस और इम्पोर्टेंट डेटा को फिजिकल तरीके से सेव करना। जैसे कि हम जानते हैं साइबर अटैक सिर्फ ऑनलाइन नहीं होते, कभी कभी परजेंस आपके लैपटॉप डायरेक्ट डेटा चुराने से लेके यूएसबी लगाकर वायरस डाल सकते हैं। फिजिकल सिक्योरिटी इंश्योर करता है कि सिर्फ ऑथोराइज लोग ही ऑफिस सर्वर रूम या सिस्टम तक एक्सेस कर पाए, किसी अननोन पर्सन या सेंसिटिव एरियाज को एंट्री ना मिल पाए। सीसीटीवी कैमरास, बायोमेट्रिक लॉक आईडी कार्ड्स, एक्सेस कंट्रोल टूल्स जैसे, और सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा इंसिडेंट हो जाता है इसमें। फिजिकल सिक्योरिटी में गोल क्या होता है हमारा, इंसिडेंट को होने से पहले ही स्टॉप कर देना। एग्जाम्पल, अगर कोई बिना परमिशन के आपके लैपटॉप के अंदर घुस जाए तो वो आपका डेटा, पासवर्ड, डॉक्यूमेंट्स और रिक्सी उनको चुरा सकता है। इसलिए फिजिकल सिक्योरिटी हमारे डेटा डिवाइस को रियल वर्ल्ड थ्रेट से बचाते हैं। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ सॉफ्टवेयर और इंटरनेट तक लिमिटेड नहीं है, वो जब भी कंप्लीट होता है जब हम आसपास के फिजिकल एनवायरनमेंट में भी रहते हैं। तो सिंपल सी बात है, फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब है कि हमें फिजिकल भी अपने सिस्टम को सिक्योर करना और फिजिकली हमें प्रोटेक्ट होना किसी भी अननोन यूएसबी से या किसी भी अननोन पर्सन को अपनी सिस्टम्स या लैपटॉप वगैरह नहीं देने। अनअटेंडेड एंड अनलॉक डिवाइस कैन बी एक्सेस बाय समवन। इसका मतलब, अगर आप अपने डिवाइस को अनलॉक छोड़ देते हो या बिना देख रेख के छोड़ देते हो तो कोई भी अननोन पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है। ये सिचुएशन बहुत डेंजरस हो सकती है क्योंकि वो आपकी ईमेल्स, फोटोज, फाइल या पर्सनल चैट देख सकता है, वो आपके अकाउंट में लॉगिन करके पासवर्ड चेंज कर सकता है, वो मालवेयर इंस्टॉल कर सकता है या फिर आपके सिस्टम में इंपॉर्टेंट डेटा कॉपी कर सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि मैं तो बस 2 मिनट के लिए जा रहा हूँ, लेकिन बस वही 2 मिनट हैकर के लिए बहुत काफ़ी होते हैं, अनलॉक सिस्टम को मिसयूज़ कर सकता है। इसलिए हम हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी डिवाइस को छोड़े तो स्क्रीन लॉक जरूर लगाएं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड या पिन बायोमेट्रिक का यूज़ करें, पब्लिक प्लेस में लैपटॉप अनअटेंडेड ना छोड़े, ऑफिस में भी लॉक स्क्रीन हैबिट मेंटेन करें। फिजिकल सिक्योरिटी में भी ये बेसिक रूल होते हैं। इफ योर डिवाइस इज अनलॉक योर डेटा इज अनप्रोटेक्टेड। इसका मतलब अगर आपका डिवाइस अनलॉक है तो आपका डेटा भी अनप्रोटेक्टेड है। आप अपने डिवाइस को कभी भी अनलॉक और अनअटेंडेड मत छोड़ना, वरना कोई भी आपका पर्सनल या ऑफिशियल डेटा का मिसयूज कर सकता है। अब फिजिकल सिक्योरिटी में भी तीन चीजें आ जाती है। राउटर, पहला राउटर आ गया, दूसरा स्विचेस, तीसरा आ जाता है फायरवॉल डिवाइसेस। राउटर क्या होता है? राउटर वो डिवाइस होता है जो आपके घर या ऑफिस या इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे वाईफाई हो गया, वो इंटरनेट कनेक्शन आपके मोबाइल या लैपटॉप या स्मार्ट टीवी तक सब तक पहुंचाता है। राउटर एक नेटवर्क को दूसरा नेटवर्क से कनेक्ट करता है, इंटरनेट ट्रैफिक को राइट डायरेक्शन में भेजता है, बेसिक लेवल की सिक्योरिटी भी देता है। जैसे नेट, नेट का मतलब क्या होता है? नेट एड्रेस ट्रांसलेशन। स्विचेस का मतलब क्या होता है? दूसरे टाइप का स्विच एक डिवाइस होता है जो सेम नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। ठीक है। एग्जाम्पल, ऑफिस में 20 कंप्यूटर है, एक स्विचेस है, 20 कंप्यूटर और एक स्विचेस के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ये डेटा को करेक्ट डिवाइस तक पहुंचाता है। बस इसका काम होता है करेक्ट डिवाइस तक पहुंचाना, जो जिस भी डिवाइस तक आप भेजना चाहते हो। नेटवर्क ट्रैफिक ऑर्गेनाइज करता है, स्पीड और परफॉर्मेंस, जो भी नेटवर्क की स्पीड होगी या परफॉर्मेंस होगी उसकी जो भी, तो उसको मेंटेन करता है। अब इसमें तीसरी चीज आ जाती है फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल एक, अगर लाइक दैट मैं आपको बताऊं तो फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी गार्ड होता है। ठीक है, जैसे गेट पे कोई गार्ड हो गया, ऐसे ही फायरवॉल एक नेटवर्क गार्ड हो गया। ये डिसाइड करता है कौन सा ट्रैफिक अलाउ होगा और कौन सा ब्लॉक होगा। ठीक है, ये अलाउ करेगा कि मुझे कौन से वाला ट्रैफिक अलाउ करना है, कौन से वाला ट्रैफिक ब्लॉक करना है, उस चीज़ों को। ठीक है। डेंजरस वेबसाइट या हैकर मालवेयर से प्रोटेक्शन करता है। अगर कोई डेंजरस वेबसाइट अगर आप ओपन करना चाहते हो फोर्सफुली तो वो भी ओपन नहीं होगी, या कोई मालवेयर इंस्टॉल होने वाला है तो ये उसको भी इंस्टॉल नहीं होने देता। फायरवॉल बिना नेटवर्क ओपन बुक की तरह होता है, जैसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। आप फायरवॉल को एक दीवार या लॉक सिस्टम जैसा समझ सकते हो। ठीक है, एक बीच में दीवार होती है, ठीक है, जो अंदर बाहर जाने वाली चीजों को नोटिस करता है। ठीक है। अब हमारा इसमें एक चीज आ जाती है, एनीवन कैन इजीली प्लग इन और प्लग आउट समथिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है
अनऑथोराइज प्लगइन, ठीक है। अगर कोई अननोन पर्सन ऑफिस या लैब में आके अपना यूएसबी चार्जर लगा देता है, अपना लैपटॉप कनेक्ट कर देता है या कोई भी अननोन डिवाइस प्लग इन कर देता है, तो वो नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। कभी कभी लोग यूएसबी के थ्रू मालवेयर इंसर्ट कर देते हैं, जैसे पूरा सिस्टम हैक हो सकता है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है प्लग आउट, यानी कि अनप्लग इन। कोई भी आदमी बिना परमिशन के राउटर को प्लग इन कर देता है, सीसीटीवी सिस्टम को बंद कर देता है या किसी इंपॉर्टेंट डिवाइस की पावर डिस्कनेक्ट कर देता है, तो सिस्टम तुरंत ऑफलाइन हो सकता है। इससे डेटा लॉस हो जाता है, डाउन टाइम और सिक्योरिटी ब्रीचेज हो सकते हैं। अब वाई इज इट डेंजरस, ये इतना डेंजरस क्यों है? इस तरीके का एक्शन से नेटवर्क को डिस्टर्ब कर सकता है, इंपॉर्टेंट मशीन को डैमेज कर सकता है, ये हैकर को एक एंट्री पॉइंट दे सकता है। बहुत बार अटैक का स्टार्टिंग पॉइंट एक छोटा सा फिजिकल एक्सेस होता है। प्रिवेंशन, मतलब इससे बच कैसे सकते हैं? हमें अवॉइड करना होता है, पावर आउटलेट सिक्योर्ड एरिया में होना चाहिए। जो भी पावर पावर आउटलेट है वो एक सिक्योर्ड एरिया में होनी चाहिए। अनऑथराइज लोगों को एक्सेस अलाउ नहीं होना चाहिए। सीसीटीवी मॉनिटरिंग होनी चाहिए एंड सेंसिटिव डिवाइस को लॉक एंड की सिस्टम में रखना होना चाहिए, ठीक है, जिससे डिवाइस लॉक और अनलॉक हो एक की होनी चाहिए। स्विच ऑन और ऑफ का क्या रिस्क होता है, ठीक है। अभी ये एक बेसिक लगता है सिक्योरिटी में, लेकिन इसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा होता है। अगर कोई भी पर्सन बिना परमिशन के कंप्यूटर ऑफ कर देता है या सर्वर का स्विच ही बंद कर देता है, सीसीटीवी सिस्टम को ऑफ कर देता है, ठीक है, या वाईफाई राउटर का बटन ही बंद कर दे, तो सारी डिवाइसेस तुरंत शट डाउन हो जाती हैं, ठीक है। ये एक सीरियस फिजिकल सिक्योरिटी बन जाता है। इम्पैक्ट क्या होता है इसका? इम्पैक्ट ऑफ डेटा लॉस हो सकता है, फाइल करप्ट हो सकती है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग रुक सकती है, सिक्योरिटी सिस्टम टेम्परेली ब्लाइंड हो जाती है, नेटवर्क डाउन टाइम हो जाता है। हैकर ये मिसलेनियस पर्सन स्ट्रिक का यूज़ करते हैं सिस्टम को इंटेंशनली डिस्टर्ब करने के लिए। अब एनीवन कैन टर्न ऑन अ डिवाइस, वही अगर कोई अननोन पर्सन डिवाइस को ऑन कर देते हैं, सेंसिटिव मशीन बूट हो जाती है, सिस्टम अनऑथराइज यूजर के हाथ में लग सकता है, मालवेयर इन्फेक्टेड यूएसबी से हैकिंग कर सकता है अटेम्प्ट, कॉन्फिडेंटली डेटा स्क्रीन पर विजिबल हो सकता है। मतलब एक स्मॉल स्विच प्रेस से भी बड़ा ब्रीच हो सकता है। वाई इज इट सीरियस सिक्योरिटी इशू? ये सीरियस सिक्योरिटी इशू क्यों है? स्विचेस नॉर्मली ओपन एरिया में होते हैं, इसका मिसयूज ऑपरेशंस इंटरप्ट करना सिक्योरिटी को बाईपास कर सकता है, सिस्टम को इंटेंशनली हार्म कर सकता है। ये एक इजीली एक्सप्लॉइट वर्नेबिलिटी होती है। और इसका प्रिवेंशन क्या होता है? इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए सेंसिटिव स्विचेस को लॉक बॉक्स के अंदर रखो, सीसीटीवी और सर्वर रूम का एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड कर दो, इंपॉर्टेंट डिवाइस पर टेम्परेरी प्रोफिंग कवर लगा दो, अनऑथोराइज लोगों को ऑपरेटिंग एरिया में कहीं भी जाने मत दो। अब एक आ जाता है वायर कटिंग। अगर कोई मिसलेनियस पर्सन या अनऑथराइज इंडिविजुअल पर्सन पावर वायर्स कट कर देता है या नेट केबल्स कट कर देता है, सीसीटीवी वायर्स डैमेज कर देता है या राउटर या स्विचेस कनेक्शन को तोड़ देता है, तो पूरा सिस्टम तुरंत फेल हो सकता है। ये इंटेंशनली सबूत होता है। इम्पैक्ट ऑफ कटिंग इंपोर्टेंट्स क्या होता है? मतलब इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाते हैं, सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है, सिक्योरिटी अलार्म भी डिसेबल हो जाते हैं, ऑपरेशंस रुक जाते हैं। मतलब एक छोटा सा वायर कट पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर सकता है। अब ये सीरियस थ्रेट हो सकता है। वायर्स नॉर्मली ओपन एरिया में ही होते हैं, ऑफिसेज, स्कूल, सर्वर रूम्स और बिल्डिंग और सीसीटीवी इंस्टॉलेशन पॉइंट पर होते हैं। अगर कोई भी वायर्स इंटेंशनली डैमेज करे, तो हैकर बिना डिजिटल हैकिंग के भी सिक्योरिटी ब्रीचेस कर सकता है। इसको हम फिजिकल अटैक भी बोलते हैं। रियल वर्ल्ड में एग्जांपल, अगर कोई पर्सन सीसीटीवी का लैन वायर कट कर देता है, तो सिक्योरिटी ब्लाइंड हो जाता है। उस वक्त थेफ्ट, अनऑथराइज एंट्री या हैकिंग अटेम्प्ट हो सकता है। प्रिवेंशन इज ऑल इंपॉर्टेंट वायर्स केबल को डिडक्ट या कंडक्ट अंदर रखो, ठीक है। सीसीटीवी और नेटवर्किंग वायरिंग को हाइट पर इंस्टॉल करो, सर्वर रूम को रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस दो, रेगुलर वायरिंग का इंस्पेक्शन करो, केबल कटिंग डिटेक्शन अलार्म यूज करो आप। अब सर्वर क्या होता है? सर्वर इज अ हार्ट ऑफ नेटवर्क। सर्वर वो जगह होती है जहाँ इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर्ड होता है, एप्लीकेशंस रन होती है, यूजर अकाउंट स्टोर्ड होते हैं, नेटवर्क रिसोर्स मैनेज होता है। मतलब सर्वर ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सेंट्रल ब्रेन होता है, ठीक है। अगर सर्वर सिक्योर है तो एंट्री नेटवर्क सिक्योर है, सिक्योर कनेक्शन मैटर्स है, ठीक है। सिक्योर कम्युनिकेशन, सेफ डेटा ट्रांसफर, ऑथोराइज पर्सन ही एक्सेस कर सकता है, नो इंटरफेस फ्रॉम हैकर, ठीक है। अब अगर सर्वर रूम या सिस्टम फिजिकल ओपन या अनप्रोटेक्टेड हो, तो कोई भी डिवाइस प्लग इन कर सकता है, ठीक है। सर्वर के पोर्ट्स या डेटा कॉपी कर सकता है, अनऑथराइज पर्सन लॉगिन ट्राई कर सकता है, हार्डवेयर को डैमेज कर सकता है। इसलिए सर्वर को
लॉक्ड रूम, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस और कूलिंग और फायर प्रोटेक्शन का सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए। रियल लाइफ अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे अगर कोई ऑफिस है, ठीक है, सर्वर किसी का ओपन एरिया में रखा है, कोई भी एम्प्लॉय या आउटसाइडर यूएसबी लगाकर डेटा कॉपी कर सकता है, पावर ऑफ कर सकता है, केबल्स निकाल सकता है और पूरा सिस्टम डाउन हो सकता है। इसलिए फिजिकल प्लस डिजिटल दोनों सिक्योर होना चाहिए। अब एक चीज आ जाती है, डिजिटल एक्सेस कंट्रोल। इसका मतलब या तो स्मार्ट लॉक हम इसको बोल सकते हैं। व्हाट इज डिजिटल एक्सेस कंट्रोल? डिजिटल एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है किसी भी बिल्डिंग, रूम, सर्वर या ऑफिस में एंट्री सिर्फ ऑथोराइज्ड लोग ही ले पाए। अंदर जाने के लिए स्मार्टफोन या एक्सेस कार्ड या फिंगरप्रिंट या फेस आईडी या पिन यूज होता है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ट्रेडिशनल लॉक है, चाबीज वाला सिस्टम इजी ब्रेक हो जाता है, ठीक है। लेकिन स्मार्ट लॉक प्रोवाइड करते हैं सिक्योर एंट्री, ट्रैकिंग किसने भी एंट्री की है, अनऑथोराइज एक्सेस, रिमोट मॉनिटरिंग, अगर कोई अनऑथोराइज पर्सन ट्राई करता है लॉक ओपन होने की, उसको भी मॉनिटरिंग करता है। स्मार्ट लॉक सिस्टम का पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह होता है, यूजर अपने फोन नियर लॉक कर सकता है, सिस्टम वेरीफाई करता है कि यूजर ऑथोराइज है या नहीं है, ग्रीन सिग्नल मिलते ही डोर ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाता है। हर एंट्री का रिकॉर्ड सर्वर में स्टोर होता है। इसलिए ऑफिस में, सर्वर रूम्स या लैब में, सेंसिटिव एरियाज में सेफ रहता है। रियल लाइफ अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप ऑफिस या बिल्डिंग में जाते हो, लिफ्ट या डोर के पास आप अपना कार्ड मशीन के पास स्वाइप करते हो, मोबाइल एक्सेस डायरेक्ट होता है, तो आप सिर्फ फोन पर टैप करोगे और डोर ओपन हो जाएगा। अगर फोन ऑथोराइज नहीं है तो डोर बिल्कुल नहीं खुलेगा। ये भी एक फिजिकल सिक्योरिटी के लिए नीड होती है। स्मार्ट लोग यूज करते हैं डेटा थेफ्ट के लिए या अनऑथराइज एंट्री के लिए, इक्विपमेंट टेम्परिंग के लिए, इनसाइड अटैकर अटैक के लिए, जिससे रिस्क बहुत रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसलिए मॉडर्न ऑफिस डिजिटल एक्सेस कंट्रोल को प्रेफर करते हैं हम इसको। एक्सेस कार्ड एंड पिन सिक्योरिटी। अब एक्सेस कार्ड क्या होता है? एक्सेस कार्ड बेसिकली एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है। इस कार्ड से सिस्टम को पता चलता है कि पर्सन ऑथोराइज है या नहीं है। कार्ड को मशीन के सामने टैप या स्कैन करते हैं। अगर कार्ड वैलिड है तो ग्रीन लाइट दे देगा, अगर इनवैलिड है तो रेड लाइट दे देगा। कार्ड पर एम्प्लॉय फोटो, आईडी नंबर, अप्रूवल डिटेल होती है, ठीक है। पिन क्या होता है? पिन प्लस कार्ड इज इम्पोर्टेंट। मतलब क्या होता है इसका? सिर्फ एक कार्ड रखने से सिक्योरिटी कंप्लीट नहीं होती, इसलिए सिस्टम ड्यूल ऑथेंटिकेशन करते हैं। कार्ड स्कैन करो, कीपैड पिन भी एंटर करो, अगर दोनों करेक्ट है तो डोर ओपन होगा। इसी अनऑथराइज एक्सेस को चांस बहुत कम मिलता है। अब हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? डुप्लीकेट कार्ड बनाया हो, पिन नहीं पता होगा, अगर किसी ने डुप्लीकेट कार्ड बना के एंट्री लेने की कोशिश कर रहा होगा, डुप्लीकेट कार्ड तो बना दिया लेकिन पिन नहीं पता होगा, किसी ने कार्ड चुरा लिया, एंट्री नहीं मिल पाएगी। हर एंट्री का डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम सेव करता है, कौन कब अंदर गया है, कौन कब बाहर गया है, सब ट्रैक होता है। ये मेथड सर्वर रूम या डेटा सेंटर या ऑफिस में ज़्यादा होता है। अगर एग्जांपल लूँ तो ऑफिस बिल्डिंग में जाते ही हो आप, कार्ड टैप करते हो, पिन एंटर करते हो, मशीन वेरीफाई करती है, अगर आप मैच हो गए तो अप्रूव्ड देकर लाइट ग्रीन जला देता है, आप अंदर एंट्री हो जाते हो, ठीक है। फिजिकल सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग तब होती है जब हम एक्सिस कार्ड प्लस पिन का सिक्योर का यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। इससे सिर्फ ऑथोराइज लोग ही सेंसिटिव एरियाज में एंट्री कर सकते हैं। अब एक चीज आ जाती है, सर्विलेंस कैमरा नीड टू बी इंस्टॉल्ड। मतलब हमें सर्विलेंस कैमरा इंस्टॉल करने की जरूरत ही क्यों करती है? सीसीटीवी कैमरास 24/7 मॉनिटरिंग प्रोवाइड करते हैं। ये कैमरा हेल्प करते हैं किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट करने में, अनऑथोराइज लोगों को आइडेंटिफाई करने में, क्राइम होने से पहले ही प्रिवेंट करने में, अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो एविडेंस प्रोवाइड कराने में। सीसीटीवी एक तरीके का डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड होता है, ठीक है। अब कैमरा कहाँ पे इंस्टॉल होता है? कैमरा बेसिकली नॉर्मल इंस्टॉल होते हैं नॉर्मल जगहों पर, लाइक दैट ऑफिस या एंट्रेंस रूम, ठीक है, सर्वर रूम्स या रिसेप्शन एरिया या पार्किंग लॉट या कॉरिडोर्स या स्टोरेज या हाई सिक्योरिटी जोन में। सर्वर रूम्स या रिसेप्शन एरिया, पार्किंग लॉट या स्टोरेज रूम में ये इंस्टॉल होता है। ये प्लेस ज़्यादा रिक्सी होते हैं, इसलिए मॉनिटरिंग जरूरी होती है। सीसीटीवी इंप्रूव कैसे करते हैं फिजिकल सिक्योरिटी के लिए? ये रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, इससे स्टाफ और विजिटर दोनों की एक्टिविटीज ट्रैक होती है, किसी भी अनयूजुअल बिहेवियर पर अलर्ट जनरेट कर देते हैं, रिकॉर्ड फुटेज इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर काम आती है, एम्प्लॉयज भी सिक्योर फील करते हैं। सीसीटीवी प्रेजेंस ही लोगों को रेस्पॉन्सिबल और फॉलो करने के लिए मजबूर करती है। ऑफिस बिल्डिंग में अगर कोई अननोन पर्सन घुसने की कोशिश करता है तो कैमरा यूजेज रिकॉर्ड करने लगता है, सिक्योरिटी टीम तुरंत एक्शन ले सकती है।
अगर नेटवर्क रूम में कोई अनऑथराइज पर्सन एंट्री करता है, सीसीटीवी फुटेज तुरंत एग्जिट टाइम और पर्सन का एक्टिविटी पता चल जाता है इससे। डिफरेंट डिवाइसेस एंड नेटवर्क नीड्स टू बी सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या होता है? जो सिक्योरिटी डिवाइसेस होते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, वाईफाई या क्लाउड स्टोरेज या सोशल मीडिया, ये सब एक डिवाइस हैकर का टारगेट बन सकते हैं। अगर सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं हो सकती तो रिस्क हो सकता है, ठीक है। डेटा थेफ्ट या अकाउंट हैकिंग या आइडेंटिटी थेफ्ट या फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। सिक्योरिटी कैसे मेजर हो सकती है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए हर डिवाइस पर, सब अकाउंट पर स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड होना चाहिए। एंटीवायरस एंड फायरवॉल मालवेयर और वायरस से प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर अपडेटेड होना चाहिए, अपडेट्स नहीं करने से वर्नेबिलिटी आ जाती है। सिक्योर नेटवर्क पे, पब्लिक वाईफाई पर सेंसिटिव वर्क अवॉइड करें। अवेयरनेस, अननोन लिंक्स अटैचमेंट पर पॉपअप को अवॉइड करें, ठीक है। ये मतलब क्या होता है? अगर हमारे डिजिटल डिवाइसेस भी सिक्योर है तो हमारा सब कुछ सेफ रहता है, ठीक है। हमारा डेटा, हमारी प्रोटेक्शन, एवरीथिंग इज सेफ। अब बात आ जाती है वायरलेस अटैक्स क्या होता है। वायरलेस अटैक्स नेटवर्क हर जगह यूज होता है। होम, ऑफिस, वाईफाई या मोबाइल हॉटस्पॉट या कैफे, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट, ये सभी सिग्नल्स एयर में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। इसलिए हैकर को इन्हें अटैक करना वायर्ड नेटवर्क से ज़्यादा इजी लगता है। वायरलेस अटैक में मेन गोल होता है डेटा स्टील करना, पासवर्ड क्रैक करना या डिवाइस को हैक करना या नेटवर्क में अनऑथराइज्ड एक्सेस करना। वायरलेस अटैक कैसे होते हैं? अटैकर मल्टीपल तरीके यूज करता है। वाईफाई पासवर्ड क्रैकिंग, हैकर वीक पासवर्ड तोड़ने की कोशिश या फेक वाईफाई हॉटस्पॉट क्रिएट करना। हैकर एक फ्री फेक और वाईफाई हॉटस्पॉट बना देता है, लोग कनेक्ट कर लेते हैं, उनका डेटा लीक हो जाता है। इमेज ड्रॉपिंग या स्नूपिंग में क्या होता है? हैकर वायरलेस सिग्नल्स को कैप्चर कर लेते हैं, ब्राउजिंग या हिस्ट्री, पासवर्ड, ओटीपी, बैंकिंग डिटेल सब करप्ट कर लेते हैं, ठीक है। वायरलेस अटैक डेंजरस क्यों होता है? बिना पता चले होता है। वायर होता है तो हमें पता चल जाता है, कोई अलर्ट नहीं मिलती वायरलेस में। आप नॉर्मल वाईफाई यूज करते रहते हो, पर हैकर पीछे से आपकी चैट्स रीड करता है, आपका पासवर्ड या आपका डेटा कॉपी करता है, इसलिए वायरलेस अटैक एक साइलेंट अटैक भी कहा जाता है इसको। एनीवन कैन एक्सेस वाईफाई, इसका मतलब क्या होता है? अगर वाईफाई अनसिक्योर्ड है और ओपन हो तो कोई भी यूज एक्सेस कर सकता है। मतलब अगर वाईफाई पर पासवर्ड नहीं है या वाईफाई बहुत वीक है, आपने अपने वाईफाई का नाम एसएसडी पब्लिकली ओपन कर रखा है, तो कोई भी ऐसे आसपास के पर्सन कोई भी परमिशन आपके नेटवर्क को यूज कर सकता है। कोई भी वाईफाई यूज कर सकता है, तो प्रॉब्लम क्या है? यह सिर्फ इंटरनेट चोरी करना नहीं होता, इसके साथ बहुत सीरियस रिस्क जुड़े होते हैं। जैसे हैकर आपके डिवाइस तक पहुंच सकता है। अनसिक्योर्ड वाईफाई का मतलब है आपके डेटा, फोटोज, फाइल, ब्राउजिंग सब रिस्क ही हो सकते हैं। दूसरी चीज होता है, अगर कोई भी आपके वाईफाई से क्राइम करता है तो ट्रेसिंग में आपका नाम आता है। तीसरी चीज, पासवर्ड, ओटीपी, बैंकिंग इंफॉर्मेशन हो सकती है। अगर हैकर नेटवर्क के थ्रू आपके डेटा को कैप्चर कर सकता है, ठीक है। नेटवर्क स्लो हो सकता है, अनवांटेड यूजर बैंडविड्थ कंज्यूम हो सकती है। एग्जाम्पल सोचो, अगर आपके घर का वाईफाई ओपन है, आपको लगता है कि कोई उससे यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। नीचे वाला नेबर, रोड से गुजरते हुए कोई भी पर्सन या कोई हैकर इजिली कनेक्ट कर सकता है। आपकी कोई ऑनलाइन सर्विसेज मॉनिटरिंग कर सकता है, मालवेयर इंजेक्ट कर सकता है, फाइल एक्सेस कर सकता है। कैसे बचे? अगर आपको अपने वाईफाई को एक्सेस होने से बचाना है तो उस पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करो। VPS 2 या VPS 3 वाईफाई का नाम हाइड कर सकते हो। गेस्ट नेटवर्क अलग रखो। राउटर का डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज कर दो। इफ सिक्योरिटी इज लो द वाईफाई नेटवर्क कैन बी कॉम्प्रोमाइज। इसका मतलब, अगर वाईफाई सिक्योरिटी लो है तो हैकर आसानी से नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। लो सिक्योरिटी वाईफाई का मतलब क्या होता है? वाईफाई पर ओल्ड सिक्योरिटी लगा हो, VPN लगा हो, ये बहुत वीक होता है। पासवर्ड बहुत सिंपल हो, 1 से 8 तक, नेम, मोबाइल नंबर, ये सब वगैरह। राउटर का डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड चेंज ना किया हो, ठीक है। गेस्ट नेटवर्क को ओपन छोड़ दो। इन सब में हैकर को वाईफाई क्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। कॉम्प्रोमाइज वाईफाई से क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? जब हैकर वाईफाई कॉम्प्रोमाइज कर लेता है तो वो आपका डेटा को सबसे पहले देखता है, ब्राउजिंग, पासवर्ड और बैंकिंग डिटेल उठाता है, आपके डिवाइस में मालवेयर इंजेक्ट करता है, आपके नाम पर इलीगल काम कर सकता है। कोई क्राइम कर दे तो ब्लेम आप पर आएगा, क्योंकि आपका नेटवर्क है। नेटवर्क बैंडविड्थ यूज कर सकता है, स्लो कर देगा आपके नेटवर्क को, आपका इंटरनेट स्लो हो जाएगा। रियल लाइफ एग्जांपल, अगर सोचिए आपका घर का वाईफाई का पासवर्ड 1 से 8 तक हो, एक टूल चलता है,
पासवर्ड तो तोड़ देता है, आपका वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, आपके सारे ऑनलाइन एक्टिविटी ट्रैक हो सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसको हम सिक्योर रखना चाहिए हमेशा अपने वाईफाई को हमें। अब आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि हाउ कैन बी कॉम्प्रोमाइज, ये कॉम्प्रोमाइज कैसे हो सकता है। ठीक है, वाईफाई नेटवर्क कैसे हैक या कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि वाईफाई सेफ होता है, बहुत अगर प्रॉपर सिक्योरिटी ना हो तो हैकर इजीली एक्सेस कर सकता है। वीक पासवर्ड सबसे कॉमन रीजन होता है। अगर वाईफाई का पासवर्ड सिंपल हो तो हैकर बर्ट फोर्स का टूल का यूज करके ब्रस्ट फोर्स का टूल का यूज करके पासवर्ड क्रैक हो जाता है। ये बिल्कुल रूबी या क्यूब जैसा होता है, इमेज में दिखाया गया है जैसे। अगर पैटर्न सिंपल हो तो सोल्व हो जाता है। ठीक है, वाईफाई पासवर्ड वीक है तो इजीली क्रैक हो जाता है, अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है तो उसको ब्रेक करना बहुत हार्ड हो जाता है। अब कोई राउटर पूरा सिक्योरिटी सिस्टम यूज करता है, वीपीए, तो आज के टाइम में बिल्कुल सिक्योर नहीं होता। हैकर्स ओनली टूल्स का यूज करते हैं और कुछ मिनटों में हैक कर लेते हैं। ऑलवेज यूज VPA 2 एंड VPA 3। राउटर का डिफॉल्ट पासवर्ड और यूजर नेम, बहुत लोग एडमिन पासवर्ड चेंज नहीं करते। अगर राउटर लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड हो तो हैकर इजीली राउटर सेटिंग में घुस सकता है। ठीक है, ओपन और अनसिक्योर्ड वाईफाई हो तो पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं होता, ये गेस्ट नेटवर्क को ओपन छोड़ देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं रफ एक्सेस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रफ एक्सेस पॉइंट। ये एक बहुत डेंजरस वायरलेस अटैक होता है जिससे हैकर यूज करता है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। रफ एक्सेस पॉइंट का बेसिकली एक फेक वाईफाई राउटर होता है जो हैकर किसी भी ऑफिस या बिल्डिंग या पब्लिक में सीक्रेटली इंस्टॉल कर देता है। ये बिल्कुल हमारे ओरिजिनल वाईफाई जैसा दिखता है, पर ये एक्चुअल में ये हैकर का कंट्रोल में होता है। लगता है नॉर्मल राउटर है लेकिन पूरा कंट्रोल हैकर के पास होता है। यूज हम कैसे करते हैं, यूजर को पता ही नहीं होता कि उनके ऑफिस में कौन सा वाईफाई है या कौन सा हम यूज कर रहे हैं। वो बिना सोचे समझे कनेक्ट हो जाते हैं और जिससे यूजर कनेक्ट होता है हैकर उनका डेटा स्टील कर लेता है। जो जो उससे कनेक्ट होगा उसका डेटा स्टील कर लेगा, मतलब चुरा लेगा। पासवर्ड लाइक दैट, पासवर्ड हुआ, ईमेल हुआ, बैंकिंग हुआ या फाइल ट्रांसफर हुआ, XYZ। और ये सब कुछ हैकर के हाथ में होता है। रफ एक्सेस पॉइंट कैसे डेंजरस इंपैक्ट होता है, मैन इन मिडल अटैक या फिशिंग में काम आता है। नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटरिंग कर सकता है या मालवेयर इंस्टॉल कर सकता है। एग्जांपल, सपोज आप ऑफिस में हो और आपके नाम से दिखा हुआ है ऑफिस वाईफाई फ्री है, तो आप कनेक्ट हो जाते हो, पर एक्चुअल ये हैकर का लगा हुआ वाईफाई होता है, फेक राउटर होता है। इससे हैकर डायरेक्टली आपकी कंपनी का कॉन्फिडेंशियली डेटा एक्सेस कर सकता है। तो रफ एक्सेस पॉइंट से हमेशा बचने के लिए ऑलवेज कनेक्ट ओनली टू द ऑफिशियली एंड वेरीफाइड नेटवर्क। इसका मतलब ऑफिशियली नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए हमेशा। वाईफाई सिमिलर होता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से कंफर्म करें कि नेटवर्क में हम सिक्योर में कनेक्ट है या नहीं है। यूज VPN फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। टर्न ऑफ ऑटो कनेक्ट फीचर, जो भी ऑटो कनेक्ट का फीचर है उसको आप अपने मोबाइल या डिवाइसेस में टर्न ऑफ करके हमेशा रखें। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसको आप समझो। आप सपोज एक कॉफ़ी शॉप पे फ्री गए चाय पीने के लिए, वहाँ पे कॉफ़ी शॉप फ्री वाईफाई के नाम से आपने वाईफाई देखा। जब हम पब्लिक प्लेस पे जाते हैं जैसे कॉफ़ी मॉल्स या एयरपोर्ट, तो वहाँ हम अक्सर फ्री वाईफाई को नेटवर्क को देखते ही कनेक्ट कर लेते हैं, ये कॉमन बात होती है। सपोज एक कॉफ़ी शॉप में बैठे हो और आपका मोबाइल में वाईफाई नेटवर्क दिख रहा है कॉफ़ी शॉप फ्री के नाम से, आपको लगता है कि ये शॉप का वाईफाई है, तो आप हो सकते हो ये रफ एक्सेस पॉइंट भी हो सकता है जो हैकर इंटेंसली वहां पे सेट किया होता है यूजर को बेवकूफ बनाने के लिए। लोग कैसे फंस जाते हैं, आजकल कोई फ्री इंटरनेट देखकर कनेक्ट हो जाता है, यूजर चेक करे बिना कनेक्ट पर प्रेस कर देता है, और जैसे आप इस नेटवर्क से कनेक्ट होते हो हैकर आपका डेटा इंटरप्ट कर देता है, आपका पासवर्ड कैप्चर कर लेता है, आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड या आपका ब्राउजर एक्टिविटी या बेसिकली आपका पूरा डिवाइस में रिस्क हो जाता है। इमेजिन लाइक दैट, अगर आपने देखा होगा कि कोई भी आपके फोन से वीडियो वायरल होगी या फोटोज वायरल होगी, उनका बेसिक रीजन क्या होता है। बेसिक रीजन यही होता है कि आपने कहीं ना कहीं अपने मोबाइल डिवाइसेस को एक्सेस पॉइंट किसी थर्ड पर्सन को दिया होगा, लाइक दैट वाईफाई से इंटरप्ट कराया होगा या अनऑथराइज USB केबल लगाया होगा। तो यही कारण होता है। ट्रैप सेटअप बाय क्लेनिंग हैकर, इसका मतलब क्या होता है, ये एक ट्रैप होता है। क्लेनिंग हैकर का मतलब होता है स्मार्ट, क्लेवर और ट्रिकी हैकर जो यूजर को फूल बनाने के लिए इंटेलिजेंट टेक्निक यूज करता है। जैसे यूजर इस ट्रैप में फंस जाता है, इजीली फंस जाता है, उसका डेटा पासवर्ड ब्राउजिंग सारी एक्टिविटी वो देख लेता है। एग्जांपल, फेक वाईफाई रफ पॉइंट हो गया, जैसे पिछले में मैंने आपको बताया, रेलवे या कॉफी शॉप, या हम वहाँ पे वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसे नेम को देखकर हम वाईफाई इजीली कनेक्ट कर लेते हैं। हैकर यूजुअली
एक ट्रैप इसलिए करता है यूजर को क्विकली अट्रैक्ट करने के लिए, फ्री वाईफाई का या फ्री सर्विस का लालच देने के लिए। वो किस लिए ट्रैप बिछाता है कि हमें लालच दे, फ्री वाईफाई कनेक्ट कर लो, यूजर ट्रस्ट गेन करने के लिए, यूजर का ट्रस्ट गेन करने के लिए। फिर इनको डिवाइस का एक्सेस मिल जाता है, और ये सब इतना स्मूथ होता है कि यूजर को पता भी नहीं चलता कि वो हैकर के जाल में फंस चुके हैं। इसी ट्रैप को एक डिजिटल माउस ट्रैप भी कहते हैं। ठीक है, जैसे माउस को चीज दिखाकर फंसाया जाता है, वैसे ही हैकर फ्री वाईफाई दिखाकर या फ्री वेबसाइट दिखाकर हमें फंसाता है।